हेलो, दिस इज द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी। यस सर। आप ऑफिस में बाहर का बहुत काम करते हैं। ऐसा तो नहीं देखिए, है। झूठ बोल करके तो कुछ होगा नहीं। ऑफिस गेट्स ओवर एट 6 बट यू रिमेन इन ऑफिस टिल 8। हाँ वो, बट उसमें ऑफिस का भी काम होता है। ऑफिस रिसोर्सेज का आपको नहीं लगता कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? आई गेट योर पॉइंट, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है, विल आस्क यू टू रिजाइन एंड लीव द कंपनी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 1-2 बार शायद करा भी होगा। देखिए, आपकी सैलरी काटी जाएगी। आपने टोटल 76 प्रिंट आउट्स निकाले इंटू 9 रुपए, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। 9 रुपए सर? वैसे या बिकॉज आप ऑफिस की चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस की चेयर का कोई डिप्रिसिएशन वैल्यू है। ऑफिस का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 35 रुपए प्रति घंटा उसका है। एसी, लाइट, सब कुछ खर्च उसमें ऐड करना पड़ेगा। आई गेट योर पॉइंट सर, बट 35 रुपीज पर नेट सर, ये तो आप मतलब टू मच। आपने ऑफिस में बैठ करके एनिमल क्रिएशन डाउनलोड करी है। इनफैक्ट आपने सोफे पर बैठ करके वो मूवी देखी भी है। सोफे पर खुर्चा है, 19,000 रुपए के सोफा के कवर है सर। ये घड़ी घड़ी आप इंटरकॉम पे फोन उठा करके, ये जो रिसेप्शन में फोन करते, चाय भेजो, कॉफी भेजो, बाप के नौकर है तुम्हारे। ये तो सर सर्विसेज है। ये जो माउस का क्लिक है, 14 लाख क्लिक का आता है, आप 1 घंटे में 3-4 हजार बार क्लिक कर देते हैं माउस का। आई गेट योर पॉइंट सर, बट सर व्हाट्स योर नेम, दोबारा बताएंगे? I am the head HR of your company and I don't think it is important for me to tell you who I am. I really doubt about it sir। आपके 2 महीने की सैलरी काटी जाएगी। कर रहे हैं ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ा। अरे बेटा, जो तुम अपनी गरम करते हो हमारी चेयर पे बैठ करके, उसके पैसे लगते हैं। ये और ये वो लैंग्वेज होती नहीं किसी एचआर की। आप मुझे ये आप बना रहे कंपनी को? कौन बोला था एनिमल क्रिएशन ऑफिस में बैठ के देखने के लिए? मैं नहीं मानता पहचान। नहीं, अगर डाउनलोड किया था तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, हम भी देखते। क्या? दिन भर कितना मेल भेजेंगे लोगों को, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का, और बर्थडे का केक का मैसेज भेजते रहते। यार हम परेशान हो गए सब काम कर करके। एचआर नहीं है, हमें पता साला, हमको मत बनाओ तुम, ठीक है? आप एक काम कीजिए, मिस्टर सांघवी जी से बात कीजिए, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी। आई एम ट्रांसफरिंग द फोन टू हिम, ओके? कराइए बात। हेलो। अरे कौन हो साला? सुबह से अरे 2 महीने की सांघवी बोल रहे। तुमने कौन सा? तुम्हारा कंपनी का मालिक मैं। इतना तुम काहे इस्तेमाल किया प्रिंट आउट? अरे किया है तो किया है साला। तुम्हारा क्या जा रहा है तुम्हारा? 9 रुपया करके मांगा है, चार दे दो। अच्छा सुनो, एक काम करो, 3 रुपया करके प्रिंट आउट, ठीक है, और 35 रुपया घंटा करके इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है? अरे घंटा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। कौन है तुम? बात कौन कर रहे हो? मैं वो बोल रहा था, आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से। अबे यार, आराम बोल। हेलो जी, मैं विजेंद्र जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बात कर रहे हैं। कौन? सर हम से बोल रहे थे, आपने एक मोबाइल फोन के कवर का ऑर्डर किया था। हाँ, अरे यार अभी तक वो क्यों नहीं आया? हमने कितने दिन हो गए, हमने जो है ऑर्डर कर रखा है अपना मोबाइल का कवर। माइंड योर लैंग्वेज सर। सर माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज? अरे भाषा का दिमाग। अरे हमको ज्यादा कानून ना तुम समझे। ये बताओ कि कब आएगा वो? सर ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी और का वो मर्जर हो रहा है ना सर। हाँ, तो वो जो सर उस मर्जर में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सो व्हाट आई विल डू सर, आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। अरे यार तुम क्या कर रहे थे मेरी इतनी देर से? नहीं हो क्या? बात कराओ, कौन है? मैं मैनेजर हूँ सर। इंतजार कर रहे हैं सर आप ऐसे गाली गलौज ना दे सर, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। Good morning, gentlemen. What's your problem? I said, good morning, gentlemen. What's your problem? अरे गुड मॉर्निंग सब ठीक है। वो बताओ कि हमने वो मोबाइल का कवर मंगाया था, कब आएगा वो? I didn't get your problem. अरे क्या कर लो, कह रहे हैं कवर ऑर्डर करे थे, 3 हफ्ता हो गया है, अभी तक नहीं आया है। Is there anything that I can help you with? अरे यार इतनी इंग्लिश हमको मोबाइल कवर इंग्लिश मंगाए, वहाँ से आई नहीं अभी। मोबाइल कवर? क्या मोबाइल कवर मंगाए थे, 2-3 हफ्ता हो गया, अभी तक आया नहीं है। जहाज अभी तक आया नहीं है? अरे 1 रुपए नहीं आया मोबाइल यार अभी तक। तुम लोग I'm not getting you. अरे जगधर, तुमको हिंदी आती है कि नहीं आती है? इंग्लिश पढ़े हो? हिंदी माई मदर टंग इंग्लिश। हिंदी में बोलो। We'll transfer your call to the Hindi department. अबे हंस रहे हो क्या बैकग्राउंड में आदमी? जी नमस्कार, हम से वार्तालाप कर रहे हैं। ये नमस्कार क्या बुआ? ये बताओ कि मोबाइल का कवर कब आएगा? ये का हिंदी कक्ष है। शुद्ध हिंदी में हमारी बात समझ लो। 3 हफ्ता पहले हमने मोबाइल का कवर मंगाया था, अभी तक आया नहीं है मोबाइल का कवर। या बनाने के लिए बैठी है आपकी कंपनी भाई साहब? हमने निरीक्षण करवाया था। हाँ? जिस यूनिट से आपका यह सामान आने वाला था, वहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं, जिस कारण आपके कार्य के निवारण में विलम्ब हो रहा है। नहीं त्रुटियां नहीं है, आप पूरे टोटल
हमें भी बेहद मजे का अनुभव हो रहा है। अरे यार, फर्जी आदमी कहाँ से बोल दो बे? तो ये फर्जी आदमी रेड एफएम 93.5 से मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई साहब। अरे अभी तक हम सुनते थे, आज अपनी। हेलो, मैं सबा बोल रही हूँ। दरअसल मैंने आपको देखा था सैटरडे इवनिंग को, आप ब्लैक सर चला रहे थे और एक येलो शर्ट में थे, आपके बाल खुले हुए थे, हेलमेट नहीं था। नहीं, आपको मैं पहचाना नहीं। कहाँ, मतलब कहाँ देखा था? टैक्सी में थी, एक बार आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, तब मैंने गौर से आपको देखा। माशाल्लाह, क्या लग रहे थे आप, क्या बॉडी है। आप मतलब नहीं, आपको नंबर कैसे आपको मिला मेरा? एक्चुअली आपके बाइक का नंबर हमने नोट कर लिया था और बाइक रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने आपका नंबर निकाल लिया। ओह अच्छा। माफ कर दीजिए, एक्चुअली आप हैं ही इतने हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मतलब इतना कटीला बदन, लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, बड़ा बदतमीज था। वो फ्रेंड था मेरा एक। नाम क्या है उसका? वो शेखर है, बहुत नॉटी है वो, मुझे मालूम। क्या उसका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे उसको एक सीख देनी है एक्चुअली। लिखिए 3511। थैंक यू सो मच। वैसे उसने किया क्या है? मुझे उसने पागल कर दिया है। पागल कर दिया है? वो तो कहने की बात थी कि आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ही इज टू क्यूट। अरे नहीं, दारू वारू भी पीता है वो। उनकी आंखें तो बहुत नशीली थी। उफ। अरे बदतमीज है वो जुआ खेलता है। जुआ में मुझे तो नहीं खेलेगा कभी, मुझे ये पता है। अरे नहीं नहीं, बेकार में। वो लड़का बहुत नटोरियस लड़का है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। होने दीजिए ना। नहीं नहीं, सुनिए, आप ऐसा है ना, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और उसके मूछे, वाओ क्या लग रहे थे। अरे मूछे नहीं। सही में उसके डोले शोले आपने देखा? आप में तो वो बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत जलील आदमी है, जलील आदमी है। अच्छा, जलील आदमी है। और कहाँ से आ गए? मैं उस लड़की का भाई आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसी है कि टट्टी करने भी जाता है तो बैठेगा नहीं, झुकेगा नहीं, खड़ा खड़ा ही टट्टी करता है। क्या लूज मोशन की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, झुकने की दिक्कत है, वो झुकता नहीं है। क्लिनिक लेके आइए, ऐसे तो फोन पे बताना तो नहीं, हमको देखिए प्रॉब्लम समझ में आई है उसकी, जो लग रहा है। क्या? लड़के का नाम प्रेम है, प्रेम का पर्यायवाची प्यार है। अच्छा, आपको मालूम है प्यार कभी झुकता नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर, प्यार की बीमारी है, प्यार झुकता नहीं है, इसीलिए झुक नहीं रहा है। अब बोलिए कोई उसकी नहीं मार पा रहा है, झुके तो कोई मारे उस माँ भी मार लेंगे। रखिए भाई साहब फोन यार आप। हेलो, हाँ बेटा, ऐसा है कि हमारा लड़का जो है वह इधर उधर बेटा धक्के खाता है, गिरते रहता है। देखिए अभी फिर धक्का अरे इसको बैठा के रखो, उसको दिखाए कुछ नहीं देता बेटा, दिन भर चलते रहता है, टकराते रहता है। देखो फिर, अरे सामान कलम जला कलम फूटा, घर का सामान फोड़ दोगे तुम। अरे तो आप आँख के डॉक्टर को दिखवाइए ना उसे, बेटा अगर ऐसा है। अरे नहीं, हमको बेटा मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? बेटा उसको प्यार हो गया है, प्यार अंधा होता है। अरे हटाइए, आंधर पे ले उसे, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या अंदर पे डॉक्टर साहब बहुत फ्री का टाइम है आपके पास। मीठी गोली मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेटोलिन, बैटोलिन, टोपामाइसिन। हेलो, देखिए हमारे लड़के की बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, चिल्ला रहा है हमारा लड़का, पगला गया है। हमको लग रहा है डॉक्टर साहब अब इसको गोली मारनी पड़ेगी हमें। क्यों बार बार फोन कर रहे हो मेरे? अरे गोली मारनी पड़ेगी अब इसको। एक मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, आप खाली फोन में रहिएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या जी हमने उनको गोली मार दी है, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। अरे यार, क्या आदमी पागल वागल आदमी है क्या यार? कोई बॉडी चाहिए क्या, डेड बॉडी आपके क्लासेस वगैरह के लिए? नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखिए यार। देखिए हम भिजवाते हैं आपको अभी डेड बॉडी, और साथ में वो जहाँ पे गोली मारी है वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करवा के भिजवा दे रहे हैं आपको, ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? अरे आप एक तो आपने इलाज नहीं किया हमारे लौंडे का, तो हम क्या करेंगे? ऐसा खटारा पीस लेकर के मार दिया गोली। मेरी गलती है, अगर उसको दिखाई नहीं देता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपको इलाज करना चाहिए था, आप तो मजाक करने पे लगे हुए हैं। बहुत फालतू का टाइम है आपके पास में। मजाक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं मजाक। अरे मजाक, आप मजाक कर रहे हैं। ये हो गया है, जेल होगी अब आपको डॉक्टर साहब। देखिए जेल, आपको चक्की पिसाया जाएगा इसे। अरे जाइए, आप फर्जी बातें कर रहे हैं क्या?
रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे, इसीलिए लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल नहीं था। अरे यार, गाली वाली हटा दीजिएगा प्लीज भाई प्रवीण सर। क्यों, डॉक्टर लोग गाली नहीं देते क्या? अरे नहीं। हेलो, मिथिलेश बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मेहंदी लगाते हैं ना? एक्चुअली लगाता था, तो अभी तो मेरे अंडर में लोग आ गए हैं, तो वो चले जाते हैं, क्योंकि कभी कभार मैं भी चला जाता हूँ। हमारी बहन की शादी है। अच्छा। और 11 भाइयों के बीच में एक ही बहन है। अच्छा। बड़े नाजों से पाला हमने, तो हम चाहते कि उसके हाथों की मेहंदी बस आप ही रचाएं। आप तारीख हमको तय कर दीजिए, हम उस हिसाब से चले जाएं। नहीं, पहले कुछ जरूरी बातें थी वो कर लेनी थी। ऐसा है कि देखिए, हमारी बहन का एक प्रेमी था जिसका नाम था सूरज। अच्छा। हमारी बहन चाहती है कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगे उसमें उसके पुराने प्रेमी सूरज का कहीं नाम रहे, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगी। देखिए, तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तीसरे तक पहुंची तो आदमी हम लोग खतरनाक है। अच्छा, समझ रहे हैं मिथिलेश जी? ठीक है, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आप सूरज लिखेंगे या सूरज बना देंगे? सूरज आकार में कुछ बना देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बात आप तक और हमारे तक रहेगी, क्योंकि आदमी हम लोग बहुत खतरनाक है। नहीं, आप भैया आप हमसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब आपने हमको बोल दिया। क्योंकि देखिए, ये हमारे बहन की इज्जत की बात है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा काम भैया। वो आप मतलब इत्मीनान रखिए। देखिए, अगर जरा सी भी बाहर भनक पड़ी किसी को, तो आदमी हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बात आपने तक ही रहेगी, आर पार नहीं होगी भैया। हेलो, एक बात बताइए। हाँ जी, आपके पास में किसी का फोन आया था अभी? आपको बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी लगाना उनकी बहन का। नहीं, ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कंटाप लगाएंगे बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं आपको। फोन आया आपके पास में और आपको बोला है कि उसमें लड़की के पुराने प्रेमी का नाम लिख देना है। नहीं, ऐसा कोई फोन तो आया नहीं है मुझे। मैं तो देखिए, आप जानते नहीं, हम लोग आदमी बहुत खतरनाक है। घर में घुस करके मिथिलेश गुप्ता बहुत खराब हाल करेंगे। सच सच बोल दो हमको। ए चुप बैठा रे, तमंचा निकाल रहे, इसका घर चलते रहे हैं, घर में जाकर के उठा करके ले आएंगे। मजाक समझ रहे हो? कट्टा ले भैया, एक फोन तो आया था। क्या बोल रहा था? सूरज कोई नाम वो आकार में लिख देने बोल रहे थे बस। तुमको मालूम हम कौन बोल रहे हैं? तो हम लड़की का भाई बोल रहे हैं। हम चेक कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि तुम साला नाम बता देते हो नहीं। ऐसा फट्टू आदमी हम नहीं देखे मिथिलेश गुप्ता। तुम नाम बता दिए तुरंत, सूरज है। हमारी बहन का तो पूरा इज्जत का फालूदा बना दोगे तुम। कल को कोई तुम्हारा कनपट्टी पे बंदूक रखे, तुम बोल दोगे हाँ सूरज का आकार का वो बनाए थे। अब भैया वो तुम बताने लायक बचोगे नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। गणपट्टी के बात कर रहे हैं तो हम गणपट्टी तो अब तुम देखोगे। हमारा घर है ना इधर में बंदरपट्टी पे, गाड़ी निकाल इसका घर पे जाकर इसको उठा करके लाएंगे। मेरा बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भैया गलती हो गया भैया, आप ही का आदमी हो, माफ कर दीजिए भैया। हमारा आदमी है। सबका घर के सब जनों को हम मेहंदी लगा देंगे, आप फ्री में कर देंगे। हम बहन का भी लगा देंगे मेहंदी, कोई पैसा नहीं लेंगे भैया, हमको माफ कर दीजिए। पक्का तो पैसा नहीं लेगा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, आप मुझे मेरा जान बख्श दीजिए भैया। मिथिलेश गुप्ता जी। हाँ जी भैया। आप तो इतना रेडियो सुनते पहचान कैसे नहीं पाए? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। प्रवीण जी हेलो जी, मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी, आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं मैट्रिमोनी.com से कॉल कर रहा था। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव जी। वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है वो। ब्रिटिश है वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन, मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए, पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है 3 पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना। सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको खैनी का शौक था। तुमने मुंह में थुकवा देंगे उनका, ठीक है? हेलो, आकाश नाम है। हाँ जी। पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा। कुछ जी। कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। जी। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती है, टुक टुक लगा के बोलना, दरवाजे बंद करके सोया करें। अच्छा, पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग एक और है। कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे क्या नहीं मम्मी, क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, मैं तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे ग्रह बुलवा रहे हैं तुमसे। पहले तुम्हारी आ रही है चाटो भतार हैं, तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था। 4 ऑप्शन दे दो, हमारे बाप के नाम का दो। जी, आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? साला लोग आधा घंटा से हमको यही बाप 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 किए जा रहे हो। देखिए, आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ, हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है
कि आपके पिताजी कौन है, तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं तुमको मालूम मेरा बाप कौन है, काहे बोलते हैं इतना? जानते हो मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। क्यों मारेंगे? आकाश जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार हमारा काट लिए। हमारा काट लिए, लेकिन आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो शालिनी राइट? Yes. हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम। आप बहुत खुश मिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। या ऐसा है शालिनी, वी लाइक्ड ऑल योर पिक्चर्स थैंक यू। एंड वी सी अ सुपर मॉडल इन यू। ओह रियली? सो द थिंग इज दैट आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए हॉटनेस पर्सोनिफाइड, हॉटनेस टू द कोर। आई एम टू हॉट एक्चुअली, आई फील दैट। तब तो आपको गर्मी में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। It's just a small IQ test that we want to take, अगर आपकी इजाजत हो तो। या गो अहेड। अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? This is the IQ question. I really don't know. So sorry. Alright. आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Yes, yes, definitely. हाँ, तो साबू को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी environment related contest में participate Okay, so I'll ask you a very very simple question. I think that you'll be able to answer this question. कॉफी में espresso आती है एंड latte आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? I think मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप hot हो जाएगी, इसका टेम्परेचर अपने आप raise हो जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? डू यू नो दैट? हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है अभी तक। हाँ, You guys think- आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए या अंडे उबालने के You लिए guys think that she'll be a model? Sir, हाँ? एक चांस- अरे नहीं यार, I am talking to her very politely, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार, वो बदतमीजी पे उतर आई है अब। Sir, वो she's- मुझे पूछ रही है। आप ऐसे She's hot, sir. बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी आपके पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। ओके ओके, That's वी okay, but- फाइनलाइज यू, डोंट वरी। IQ नहीं है चलेगा। या व्हाट डू यू मीन बाय IQ नहीं है? ऐसा she's ऐसा hot, sir. थोड़ा होता है। हाउ कैन यू से दिस टू मी? IQ नहीं है। आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड ये एंड ऑल। सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PARSONFIED। देखिए अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो बोल कौन रहा है तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। ऐ सूरज, आप बोलना बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी? रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट। हेलो जी नमस्कार पांडे जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या? कौन? आपके मित्र यहाँ पर हमारे साथ में हॉट सीट पर हैं, जो 1 करोड़ रुपए के सवाल पे अटक हैं। अगली आवाज आपके मित्र की। अन्त यो धर्मतलामा एउटा कुरा पाउँछ कि एउटा लुगा हो, एउटा त्यहाँनिर हाफ प्यान्ट पाउँछ हो। कुन चाहिँ हो? लु 4टा मैले अप्सन भने त्यहाँबाट त्यो कुन चाहिँ हो? ठीक आपका सवाल निकला जा रहा है। सुन तो लो, अरे भैया सवाल कौन? अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको 50 लाख मिलेंगे, नहीं तो आपके अकाउंट से। क्या 50? ठीक। छिटो छिटो मलाई ढिलो भइसक्यो। कुन चाहिँ हो? जिन्स प्यान्ट पाउँछ कि त्यहाँनिर? कौन बोल रहा है भाई? बता कुछ, कौन सवाल? समय खत्म हुआ, अफसोस आप 50 लाख रुपए नहीं जीत पाए। जवाब नहीं देने के कारण आपके अकाउंट से 200 रुपए का रिचार्ज काटा जाएगा। अरे साला कौन बोल रहा है रे? कौन बोल जी रहा है? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। कौन अमिताभ बच्चन बोल रहे हो? अब अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे हो? 400 रुपए काट लो इसके अकाउंट से, हमने गाली दिया है। काट लिया सर। अरे सुनो, अमिताभ बच्चन उनके बाप हो, ऐसे काट लोगे पैसा हमारा? हेलो साले, आवाज नहीं निकल रहा गले लुकने वालों, पैसा काट लोगे हमारा? आज का शो खत्म हो गया यहीं पे। हेलो नमस्कार सर, हम
फोन की तरफ से बोल रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले केबीसी खेला था क्या, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, फोन आया था मुझे ऐसे ही। सर आपके फोन से 200 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा सर। कोई फोन करेगा तो बैलेंस काट लोगे हमारा फोन से। कॉन्टेस्ट तो आपने खेला है सर, ये 200 रुपए। खेले थे कॉन्टेस्ट, साला फोन आया था हमको, कह रहा है कि सवाल बताइए, 50 लाख रुपया देंगे। 200 रुपया तो आपके अकाउंट से काटा जाएगा सर, और आपको एक ठो फ्री सुनो हाथ देंगे तुम्हारी घुस के वहाँ पे, पैसा काटोगे हमारा अकाउंट से तो। केबीसी का ऐप मिलेगा आपको, आप घर बैठे खेल सकते हैं कौन बनेगा। ये हमको केबीसी का है, साला फोन करते हो पैसा भी काट लेते हो। आप गाली ना दे सर, इसके कारण आपके गाली कैसे जीएस नहीं सर, गलती हमारी है सर। 200 नहीं 300 काटा जाएगा सर, जीएसटी सर्विस वैट लगा करके वो 200 का 300 हो गया सर। पैसा कटा ना तो घर में घुस के ना ऐसा बचाएंगे तुम्हारे ना कि तू समझ लेना उसके बाद क्या होगा तुम्हारा। हेलो, देखिए आवाज तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। आपके मित्र की अगली आवाज सुनिए। जुबैर पांडे बच्चन के बाप बोल रहा है। जुबैर खरीब खरीब जुबैर खुरू जुबैर ठीक जे जुबैर खरीरू ठीक। जुबैर ठीक ए zakuya b baba khur bara aja batanda purra adi allo khuru सही जवाब आपको जिताएगा 2 करोड़ रुपए। ठीक क्या औलादो साले तुम लोग केबीसी La polla cara. बोल रहे हो तुम। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका यार प्रवीण भाई, मतलब मुर्गा बनाया जा रहा है। यार मुझे तो एक पल के लिए लगा था सच्ची केबीसी से कॉल आ गया। हेलो, रिजर्व इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। सर्वे करना था हमें अबाउट नोटबंदी। 2 साल कंप्लीट हुए ना, क्या जानना चाहते हैं आप? अगली बार अगर हम नोटबंदी करें तो आपको कितने दिन पहले बताएं? ऊपर से फीडबैक ले रहे हो। सरकारी काम है सर, इसलिए हमें करना पड़ेगा। आप अपनी जरा सी भाषा संभाल लें सर। अरे क्या तुम्हारा सरकारी काम, पूरी दुनिया की, इंडिया की तुमने नोटबंदी करवा के कहाँ से आइडिया आया था तुम लोगों को? ये सर ये हम 137 रुपए का एक नया नोट निकालने वाले हैं। 137 रुपए का कौन सा नोट निकलेगा अब? सर वो कहाँ पे छाप रहे हो? ये घुसा लो अपने अंदर। सर एक्सेल 1 किलो का 137 में आता है ना सर, इसलिए नोट निकाल रहे थे हम। अरे खा दिए तुम लोग, काम धंधा तो है नहीं, यही सब काम करते रहो। मार के धनिया बो दिया तुम लोगों ने। सबसे खतरनाक शिकार तो मैं हुआ तुम्हारी नोटबंदी का। सर आपकी जितनी भी नाराजगी है सर, वो मैं मिनटों में ठीक कर दूंगा। अरे घुस गया सर, मैं फोन काट। 15 लाख रुपए आने की बात थी ना सर? कहाँ गए वो 15 लाख? सर वो आपके 3 पत्ती ऐप में हमने क्रेडिट कर दिए। ओ 3 पत्ती ऐप का क्या बस तुम लोगों ने यार। पिंक कलर का हम एक नोट निकाल रहे हैं सर, तो पिंक का कौन सा शेड में नोट निकाले सर? एक अमिताभ बच्चन वाला शेड है, बेबी पिंक शेड है, और एक पिंक लिप्स वाला शेड है। रंग का शेप निकाल लो। अच्छा आपको ये चार्ट रहो सबसे। इतने जो कलर आए नोट के, सबसे सुंदर कलर कौन सा सर आपको लगा? मुंह साफ कर लो उससे, पेंट करवा ले, पुतवा ले उसमें नोट को। सर एक लास्ट सवाल, कितने दिन में नोटबंदी करने से आपको सुविधा होगी सर? भाई तू एक काम कर, दिन का छोड़, 1 घंटे मेरे पास पहुंच या मैं तेरे पास एड्रेस दे, मैं पहुंच जाता हूँ। आके तेरी है ना जी। सारी नोटबंदी उसके मुंह से निकल जाएगी तेरे। वाह सर, तो आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए, 3 एगरिया हाट रोड, देवालिया बिल्डिंग, 6th फ्लोर, कोलकाता 19, रेड एफएम के ऑफिस। और जिनसे मिलना है वो आरजे प्रवीण है। अरे भाई साहब, लेकिन सर आपने बताया नहीं, 137 रुपए वाला जो नोट आएगा भाई साहब निकाल दो भाई साहब, मैं ही खर्च करूंगा, मेरी फोटो छाप लेना उसमें सर। হ্যালো, রঞ্জিত ভট্টাচার্য বলছেন? হ্যাঁ বলছি। দাদা নমস্কার, আমি কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে বলছিলাম। দাদা আপনি গান করেন না? টুকটাক গান করি আর কি। আমরা ওই বর্ণ পরিচয়কে না এবার অ্যাপে নিয়ে আসছি, গান নিয়ে একটু আপনার সঙ্গে আলোচনা করার ছিল। বলুন কি বলুন। আচ্ছা দাদা, বর্ণ পরিচয় ক দিয়ে কি হয়? ও দিয়ে তো অনেক কিছু, যেমন ধরুন কাক হয়। এবার এই ক দিয়ে না আমরা ওখানে একটা গান মানে রাখবো, কি গান রাখতে পারি দাদা ক দিয়ে? ও দিয়ে তো অনেক গানই হয়। কে তুমি নন্দিনী আগে তো দেখিনি। বাহ, আমরা কিছু একটা সেট করে রেখেছি, যেহেতু আপনি গান করেন। একটু যদি আপনি শুনে বলেন যে এটা কিরকম লাগবে যদি আমরা অ্যাপে দিই। শুনুন। কোথায় 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 তুমি 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 তুমি, এই যে এই যে এই যে এই যে আমি 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 আমি। এ আবার কি গান হলো? আচ্ছা দাদা, খ দিয়ে আমরা কি গান রাখতে পারি? খ দিয়েও দেখুন, মানে বাংলা বর্ণগুলোর মধ্যে খ দিয়েও অনেক রকম গান পাবেন। আমার এই মুহূর্তে খ দিয়ে মনে পড়ছে না। দাদা আমাদের এই যে বর্ণ পরিচয় অ্যাপ, খ দিয়ে কিছু একটা প্ল্যান করে রেখেছি, আপনাকে শোনাই? হ্যাঁ, শোনান। একটু শুনুন। খুঁজি 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 খুঁজি
তোমায় 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 আমি 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 এই যে এই যে এই যে এই যে ঠিক লেগেছে মানে কি গান করছেন এ তো কিছু মানে না না দাদা আমরা ইয়াং জেনারেশন টার্গেট করছি তো তারপরে আপনার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সাইন করব করবেন কি না দাদা, করবেন এ তো খুব বোঝা মুশকিল। না না দাদা গ দিয়ে কি গান রাখতে পারি দাদা? গ দিয়েও অনেক রকম গান হয়, অনেক কিছু গান হয়। আমার যেমন? এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে যেমন ধরুন গান ভালোবেসে গান, গান ভালোবেসে গান। এটাকে না একটা আলাদা টিউনে আমরা করার চেষ্টা করছি যাতে মানে লোকেদের কাছে আমরা করবেন আপনারা তো ওই ধরনের ওই কোথায় খুঁজি গান ওই মুখ তমুক এই সমস্ত করবেন। না না দাদা এটা আলাদা আছে। আপনারা কিছু করছেন না না এটাতে কিছুই খুঁজছি না, এটা আলাদা আছে দাদা। না প্যারোডি হচ্ছে না কিছু একটা হচ্ছে আর কি। দাদা শুনুন প্যারোডি থাকবে দাদা, শুনুন দাদা। গান 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 ভালো 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 বাপরে। কি আপনারা হ্যালো হ্যাঁ দাদা। আরে দাদা আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেন? एकदम यार्की यार्की मारची ना दादा। এটা কি অ্যাপ তৈরি হবে এই গান দিয়ে? दादा मैं प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे। আচ্ছা 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 রেড এফএম। আচ্ছা আপনাকে বলি বর্ণপরিচয় সিনেমা রিলিজ করছে 26শে জুলাই। এই মুহূর্তে যারা গান করছিল কোথায় তুমি খুঁজি এই ওই সেটা হলেন অর্ক এবং ধনঞ্জয়, মানে আবিরদা এবং যিশু, তারা স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছে। দাদা ক্ষমা করে দেবেন, এসব প্রবীণের চক্রান্ত। এটা আবির বলে দাদা, আমার নাম যিশু দাদা, আমি এটাতে ছিলামই না, বিশ্বাস করুন, আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি। আপনি প্লিজ বর্ণপরিচয় বাড়ির লোক বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে দেখতে যাবেন, ওখানে এরকম কোনো ফাজলামো নেই, ভালো ছবি হয়েছে। 26শে জুলাই মৈনাক ভৌমিকের থ্রিলার, আমরা চললাম। দাদা অপূর্ব। কোথায় 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 আবার पूरी दुनिया गूगल पे एक चीज ढूंढ रही है, अवतार सिंह ने ऊपर को मुंडी करके बिल्डिंगों को गाली क्यों दी? क्योंकि ऊपर से बच्चे का डायपर आया, वो उसके अंदर माल मसाला भी डाल लपालप एकदम एकदम सफेद शर्ट पे और जैसे ही इन्होंने पीछे हाथ लगाया, ओह बस रहने दे भाई, बैंड बजा देते हैं। हेलो हाँ जी नमस्कार, ये अवतार सिंह जी बोल रहे 63 नंबर वाले? हाँ जी बोलो। ये क्या हुआ बेटे, ये दो चार दिन पहले? 2-4 दिन किस चीज का क्या हुआ जी? ये 2-4 दिन पहले सुनने में आया आपके साथ कुछ हुआ है? अफसोस यार ये सोसाइटी में मेरे ऊपर किसी ने डाइपर फेंक दिया, बताओ बच्चों का। ओए होए होए, आदमी सुबह सुबह तैयार होके जा रहा है, ऊपर से डाइपर फेंक रहे हैं। सोसाइटी में रहने का अकल नहीं है सालों को, बताओ, और वो भी टट्टी वाला डाइपर। मैं गया था सब्जियां वब्जी लेने, मैं जब आया हूँ वापस लौट के मेरे को सुनने में आया कि ये यार अवतार सिंह जी के साथ ऐसे हो गया। उन्होंने तरीका नहीं है जी, ऊपर से कुछ भी फेंक दिया, बताओ। हमने डिसाइड किया है कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन लो जी, में डंडा डालो, टट्टी ना कर पाए साले। सही बात है, तमीज नहीं है लोगों को सालों को सोसाइटी में। मैं ये कह रहा था तुम केस वेस करने की नहीं सोच रहे? मैं केस करूं पे केस करूं क्या? क्या केस बनता है क्या? ठीक है तो तुम केस मत करना, ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी। हाँ ये बच्चे पीछे बच्चे तुम्हारे भी चिल्ला रहे हैं, ये तुम भी इनमें से एक हो, सारे जो ऊपर रहते हैं फ्लैटों में। तो बेटे फिर क्यों लिया तूने? तुम मेरे से मजे ले रहे हो क्या ये पूछ के? नहीं मजे नहीं ले रहा मैं, इसको क्या ये बच्चा है तुम्हारा? मेरे बेटे मेरी गलत सुन ले, ये बच्चा नहीं है, ये पूसी है, बिल्ली है, बच्चा नहीं है, ये बिल्ली है। और लेके जाओ यहाँ इसे, लेके जाओ इसे, मैं अवतार सिंह से बात कर रहा हूँ। सोसाइटी में रहने का हालात ही नहीं है साले। दादाजी ये बिल्ली दादाजी कैसे बोल रही है तुझे? हेलो हाँ जी। ये बिल्ली दादाजी कैसे बोल रही है तुम्हें? ओ यार शांत हो जाओ, इतना क्या गुस्सा खा रहे हो? ये हम थाईलैंड से लेकर आए हैं तो कुछ मुंह जवानी काम कर लेती है। अबे तो तुम मेरे को बताओ ना, मेरे मजे क्यों ले रहे हो? नहीं मैं आपको फोन किया ये कहने के लिए, मजे नहीं ले रहा मैं। तो और क्या ले रहे हो? दादाजी में पोटी आई है। देख बोल दिया उसने, पोटी आई, लेके जाओ उसको, किसी और के ऊपर कर देगा बुड्ढे, नहीं साला फिर मेरे ऊपर गिरेगा। अवतार सिंह जी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से थैंक यू। आशीष बोल रहे दिल्ली के 2 कड़क लौंडे आपका बैंड बजाएंगे। अच्छा और शुक्र करो बता दिया तुम लोगों ने, नहीं बुड्ढे की बिल्ली दबो देनी थी मैंने। भाई सेठी साहब जो हैं वो नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई ऑफर ऐसा खोज रहे हैं जहाँ पे इनके लाखों रुपयों की जो बातचीत है वो थोड़ी बच जाए। हाँ चलो इनकी थोड़ी बचत कराते हैं, बैंड बजाते हैं। हेलो हाय सेठी जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोला हूँ जी। सेठी जी हाय, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कार्स सर। कार्स ओके सर, इसमें एक्चुअली आपने आई डोंट थिंक आपने इसका ऐड सुना है। हाँ नहीं सुना मैंने नाम। यस सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्स इज आपको एक गाड़ी मिलेगी 10 लाख के अंदर अंदर की, कोई भी गाड़ी जो आप मार्केट में चूज करेंगे, कोई भी मॉडल, फॉर फ्री फॉर नो EMI सर।
ओके, ये कैसी स्कीम है भाई? Yes, कोई sir. भी गाड़ी मांग लूं फ्री? यस सर, बट देयर इज अ कैश। उसमें होता क्या है कि आपको 3 साल के लिए कंपनी हम जो गाड़ी देंगे उसके चारों ओर एक ऐड लगा के देंगे अपनी पसंद का। ऐड में क्लाइंट की कोई मर्जी नहीं चलेगी, ऐड से भरी हुई होगी गाड़ी चारों ओर से। यार मैं कोई महंगी सी गाड़ी चूज कर लूं और उसमें ऐड लगी हो तो गंदी लगेगी। सर वो 3 साल के लिए है सिर्फ, पर ये भी सोचिए आपको कोई पैसा नहीं देना। 3 साल तक वो गाड़ी जहाँ जहाँ आप जाएंगे एक तरीके से ऑटोमेटिकली प्रचार होगा उस ब्रांड का, उसके बाद वो हटा दिए जाएंगे पोस्टर आपकी गाड़ी। चलो, किस ऐड किस चीज का होगा? आपके लिए मैं ऐड चेक कर लेता। आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे सर? यार मुफ्त की तो मैं भी यही लेना पसंद करूंगा। सर 10 लाख के अंदर की गाड़ी। 10 लाख के अंदर की गाड़ी? यस सर। दे दो यार, 20 दे दो। एक सेकंड सर, आपकी ये गाड़ी पड़ती है, ओके सर, ये पड़ती है एक्स कॉलम में। आपकी गाड़ी के ऊपर ऐड लगेगा ओ गजब कॉन्डम्स। क्या? ओ गजब कॉन्डम्स। ओ गजब कॉन्डम? ओ भाई ये कैसी ऐड है ये? मैं थोड़ी कॉन्डम की ऐड वाली गाड़ी चलाऊंगा पूरी दिल्ली में। प्रोटेक्शन इज गुड सर, यू आर प्रमोटिंग इट। यार फिर भी मुझे अपने काम भी तो करने हैं। मैं क्लाइंटों के सामने कॉन्डम वाली गाड़ी लेके जाया करूंगा। सर बताओ। वैसे मुझे बोलना ही चाहिए, पर सर क्लाइंट रोड पे थोड़ी मिलते हैं, आप गाड़ी लगा के ऊपर बिल्डिंग में मिलेंगे उनसे। तो क्यों? अगर रोड के नीचे खड़ा वो तो सोचेगा कि कॉन्डम वाला आ गया कोई, ये कोठी की मेरी क्या बनाएगा? सर आप समझ नहीं रहे हैं, आप क्या? नहीं, आप कोई ऐड दूसरी दो, मुझे नहीं है कॉन्डम की ऐड वाली गाड़ी चाहिए। आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने के लिए आप क्लाइंट से एक बार बात। हेलो सर, हाय। हेलो सर एक बार एक समझा देंगे? नमस्कार, ये सेठी साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी नमस्कार, मैंने भी अपनी गाड़ी पे लगवाया जी ओ गजब कंडम का ऐड, और मुझे आई डोंट माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको मतलब देखना चाहिए एक बार, मतलब ये। ओ भैया फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है यार? गाड़ी में सबने बैठना होता है, लेडीज ने बैठना होता है, बच्चों ने बैठा होता है। और ये क्या नाम रख रखा है ओ गजब कॉन्डम? नाम से ही गंदा लग रहेगा। ओ गजब कॉन्डम बता, सारे मेरे को चिढ़ाएंगे ओ गजब कॉन्डम आ गया। सेठी साहब, सेठी साहब। हाँ जी। हाँ जी। हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहे क्योंकि सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष आपका बैंड बजा रहे थे सर। तो गाड़ियां क्यों बेच रहे हो कॉन्डम के साथ?